फिरोजाबाद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करने के साथ किया गया। न्यायमूर्ति द्वारा जनपद न्यायालय परिसर की नवनिर्मित बंदी हवालात का उद्घाटन किया। न्यायमूर्ति ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समाधान केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि आपसी समझ और विश्वास के आधार पर होता है, जो लंबे समय तक टिकाऊ और व्यवहारिक रहता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का उद्देश्य केवल वादों का निस्तारण करना नहीं बल्कि समाज में शांति और समरसता स्थापित करना भी है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार न केवल समय और धन की बचत कर पाते हैं बल्कि आपसी रिश्तों को भी संजो कर रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति गहरा विश्वास उत्पन्न करते हैं और न्याय व्यवस्था की आत्मा को सशक्त बनाते हैं। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय तक पहुंच का एक सशक्त, सरल और प्रभावी माध्यम है। लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निस्तारण केवल त्वरित और सहज ढंग से ही नहीं होता बल्कि ये पक्षकारों के बीच आपसी संवाद और सौहार्द को भी प्रोत्साहित करता है। प्राधिकरण के सचिव अपर सत्र न्यायाधीश अतुल चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर हल करना है ताकि पक्षकार लंबी और जटिल न्यायिक प्रक्रिया से बच सकें। फिरोजाबाद राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,54,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया है, जिसमें अर्थदंड व समझौता राशि कुल 13,11,05,717 रुपये रही। पारिवारिक 116 वादों का भी निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना के 71 वादों का निस्तारण कर 3,30,16,000 रुपये प्रतिकर दिलाया गया। आज लोक अदालत के अवसर पे मुझे फिरोजाबाद आने का मौका मिला। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आमंत्रित करने से मुझे भी एक मौका मिला इस पूरी व्यवस्था को देखने का। और लोक अदालत, इसका भाव ये है कि न्यायालय जो है लिटिगेंट तक जाता है। ये एक मोटो है जिसको अचीव करने के लिए समय समय पर लोक अदालत लगाई जाती है। इसको हम लोग अपनी न्यायपालिका के तहत एक उत्सव के तरीके से मनाते हैं, जिससे ना कि न्याय हो, हर एक कॉमन आदमी को भी पता चले कि न्याय हो रहा है। उसमें ना किसी की हार ना किसी की जीत, दोनों अपनी सहमति से एक आदेश के तहत जाते हैं जिसमें दोनों को सुकून है। इसकी क्योंकि ना आगे अपील होती है तो किसी का कोई ये माइंड में टेंशन नहीं है कि कल को हम यहाँ से तो जीत गए, अभी और आगे लड़ाई लड़नी, या अभी तो जीत गए, अब इसको आगे इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी बहुत लंबी लड़ाई। तो उसके तहत ये बहुत ही कारगर है। स्टेट की जो अनेक योजनाएं हैं उनको भी बताया जाता है, जिससे लोग अपना इसका फायदा उठा के अपने बहुत सारे मुकदमे या परेशानियां इसी के तहत डिसाइड करा के आगे बढ़ते हैं, जिससे उनको भी इसी तरीके की दिक्कत। देखिए, इस बार जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है उसमें सभी मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा वादों का निस्तारण हो चुका है। और मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा परिवार न्यायालय के लिए कि एक्चुअली में जो हमारे प्रधान पीठाधीश अधिकारी ने बताया था कि परिवार में दोनों मियाँ बीवी तो अलग हो सकते हैं शरीर से, परंतु दिल से अलग नहीं हो सकते। और उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि 3 बच्चे हैं, जिसके एक परिवार था, 3 बच्चे थे, एक बच्चा बाप के पास जा रहा था, 2 बच्चे माँ के पास जा रहे थे। आज उन्होंने दोनों को बैठा के समझौता कराया और तीनों बच्चे अपने माँ बाप के साथ एक साथ चले गए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं, क्योंकि दोष मम्मी पापा का तो हो सकता है पर उन बच्चों का कोई दोष नहीं होता जो किसी छोटी छोटी बात तो मनमुटाव से अपना अलग होना चाहते हैं। पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा था। उसी के अनुक्रम में आज जनपद फिरोजाबाद में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद फिरोजाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति परम आदरणीय श्री जसप्रीत सिंह सर, जो प्रशासनिक न्यायमूर्ति भी जनपद फिरोजाबाद के हैं, वो राष्ट्रीय लोक अदालत में हम सभी अधिकारियों को आशीर्वाद देने आए थे। उनके नेतृत्व में और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में हमारे सभी अधिकारियों ने अपने अपने न्यायालय कक्षों में बैठकर वादकारियों के हितों में जितना मैक्सिमम डिस्पोजल किया जा सकता है किया जा रहा है। इस वक्त भी अधिकारी अपने कार्यालय में, अपने न्यायालय कक्ष में मैक्सिमम वादों का डिस्पोजल करने का प्रयास कर रहे हैं। पीडी साहब का मैसेज आप लोग ने राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के वक्त सुना होगा। उनका मेन मकसद यही था कि राष्ट्रीय लोक अदालत की जो संकल्पना है, जो लोक अदालत का एक प्रयास है कि लोगों के मध्य जो विवाद हैं वो आपसी वैमनस्यता को भूलते हुए सौहार्द के माहौल में निपटाए जाए, जिससे दोनों ही पक्ष न्याय पा सके,
कोई दोनों ही पक्ष के पास विन विन की पोजीशन हो, कोई भी एक पक्ष अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करे, इस मकसद को उजागर करते हुए उन्होंने सभी वादकारियों को, विद्वान अधिवक्तागण को और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस संकल्प के आलोक में आप सभी लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण करें। पारिवारिक न्यायालय समाज की, परिवार जो होता है वो समाज की बहुत ही बेसिक इकाई होता है। मैंने ये मुकदमा सारका उपाध्याय बनाम पूरन उपाध्याय दाखिल किया था। इसमें दोनों पक्षों को चंद भले लोगों ने समझाया, जिसमें अंजू जैन, इनका योगदान बहुत रहा। इनने दोनों को परिवार टूटने से बचाया था। 13B HMP का इसमें ये इनने सहमति दोनों ने दी थी कि 2 बच्चे एक के साथ रहेंगे, 1 बच्चा एक के साथ रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। अब दोनों का समझौता हो गया। अब ये दोनों अपनी फैमिली के साथ रहेंगे और आगे भविष्य में भी कोई झगड़ा नहीं करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। परिवार टूटने से बच गए।